जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान हमने 50 मोटिवेशन स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आई दोस्तों। आज मैं 51 मोटिवेशन स्टोरी लेकर आ रहा हूँ। और दोस्तों मुझे बताते हुए आपको एक बहुत खुशी हो रही है कि अब मैं मोटिवेशन स्टोरी के साथ साथ में एजुकेशन, हिस्ट्री और इत्यादि अन्य विषयों के ऊपर भी आपके लिए छोटे छोटे से लेक्चर, छोटी छोटी सी मोटिवेशन स्टोरी और इत्यादि अन्य चीजें भी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा दोस्तों। अब हम नए सेशन की ओर बढ़ रहे हैं। आज से हमारी 51 मोटिवेशन स्टोरी आ रही है और इस सेशन में हम सभी चीजें कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए एक अच्छी चीजें लाने की, एक अवेयरनेस देने की, एक जानकारी देने की। तो दोस्तों आपका सहयोग इसी तरह मुझ पर बनाए रखें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें दोस्तों। और आपका प्यार जिस तरीके से मुझे मिल रहा है, मुझे इससे बहुत ही खुशी हो रही है दोस्तों। तो मैं एडवोकेट पवन चौहान स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे मोटिवेशन स्टोरी में दोस्तों। तो आज की हमारी कहानी का जो टाइटल है वो है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि हम भांति या भिन्न भिन्न प्रकार के जॉब सेक्टर्स या इत्यादि जगहों पर कार्यरत रहते हैं या कार्य करते हैं। और अन्य हमारे जो दोस्त है, मित्र है, परिजन है, और उन्हें भी हम देखते रहते हैं कि भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। अब इंसान है तो काम करेगा और कहीं ना कहीं तो करता ही रहेगा दोस्तों। पर इस दौरान हमें ये देखने को मिलता है, अगर हम खुद को भी अगर ये चीज जांचे तो हमें पता चलता है, कभी कभार ये प्रश्न मन में खड़ा हो जाता है कि यार मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, मुझ में कितनी मेहनत करता हूँ, पर फिर भी जिस तरीके से हमें जो फल मिलता है, उसका जो आउटपुट है हमें उस तरीके से नहीं मिलता। और हमें ये देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति हम जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वहां पर एक व्यक्ति पीछे से आकर हमसे भी आगे चला जाता है। ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है दोस्तों, मुझे भी कई बार देखने को मिला है। तो मैं ये एक चीज अपने अनुभव से बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये हमें भी देखने और कई जगहों पे भी पता चलता है कि यार ये व्यक्ति तो भला जगहों पे इतने साल से काम कर रहा था, दूसरा व्यक्ति आया कम समय में आगे चले गया। तो कहीं ना कहीं जब मैंने ये चीजें देखी, वो चीजें मुझ पर भी थी और मैंने ये चीजों का जब स्टडी किया तो मुझे पता चला। तो मैं जो करता था वो हार्ड वर्क था और मैंने दूसरों को देखा और कई लोगों को देखा तो उन्हें स्मार्ट वर्क करते हुए देखा। तो दोस्तों उसके ऊपर से एक कहानी मैंने सोची, तो मैं आज आपके लिए वही एक कहानी लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आज की हमारी कहानी की जो टाइटल के अंदर जो कैरेक्टर है दोस्तों वो 3 है। पहले है भगवान श्री कृष्ण, दूसरे है अर्जुन और तीसरे है महारथी कर्ण। तो दोस्तों एक समय की बात है, कृष्ण भगवान और अर्जुन यूं ही टहल रहे थे और बातों ही बातों में कृष्ण भगवान ने अर्जुन की तारीफ कर दी। बातों ही बातों में कृष्ण भगवान ने अर्जुन की तो तारीफ की ही और साथ में कर्ण की ही तारीफ कर दी। तो अर्जुन ने कहा प्रभु आप मेरी भी तारीफ कर रहे हैं और उसकी भी तारीफ कर रहे हैं, तो हम दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन? भगवान ने कहा कि ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हो अर्जुन, मुझे तो कर्ण भी बहुत प्रिय लगता है। पर अर्जुन को ये बात समझ नहीं आई कि भाई कर्ण ही क्यों, आप हर बार कर्ण की तारीफ करते रहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि ऐसा उसमें क्या दिखता है आपको। तो हमारी कहानी का जो टाइटल था दोस्तों स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, भगवान यही चीजें समझाना चाहते थे कि उसके अंदर कुछ अलग सी चीजें थी कर्ण के अंदर। तो भगवान ने क्या किया, उदाहरण देके समझाने के लिए अर्जुन को, वो जिस रास्ते पे चल रहे थे वहां एक मिट्टी का बहुत बड़ा ढिगार था, लगभग पहाड़ के जैसा ही था। तो भगवान ने अपनी योग माया से उस मिट्टी के पहाड़ को सोने का पहाड़ बना दिया, जहाँ के सोने के पत्थर हो गए, हर चीज विभिन्न विभिन्न चीजें जितनी भी थी सब सोने की हो गई। और अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम देखना चाहते हो कि मुझे तुम भी प्रिय हो और वो भी मुझे क्यों प्रिय है, उसका कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो ये जो सोने का पहाड़ मैंने बनाया है, तुम पास के गाँव के लोगों को इसमें बांट दो। तो ठीक अर्जुन ने कहा ठीक है प्रभु, और वो वहां से निकल गया। आसपास के गांव के लोगों को बुलाया और सबको कहा कि आप लोग एक लाइन में लग जाइए, कतारबद्ध हो जाइए, और एक एक को वो सोने की चीजें वो पहाड़ में से लेकर बांटने लगा। बांटते बांटते शाम को वो देखने लगा कि भीड़ तो कम होने की नाम ही नहीं ले रही। गांव में जितनी आबादी थी उससे दुगने लोग आ गए थे। फिर पता चला कि ये वही लोग हैं जो अभी लेकर गए थे, वापस से लाइन में लग जाते और लेने आते। और वो थक गया और भगवान के पास आया। अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं रहा, ना लोग खत्म हो रहे हैं, ना पहाड़ पे का ये सोना खत्म हो रहा है, तो अब कैसे करेंगे। उसी समय कर्ण भी वहां से निकल रहा था और उसने देखा कि लोगों की भीड़ और यहाँ क्या चल रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया कि आओ कर्ण यहाँ पर आओ। और कर्ण जब आया उसने भगवान से प्रणाम किया और कहा कि प्रभु कहिए क्या आदेश है मेरे लिए। भगवान ने कहा कि कोई आदेश बड़ा नहीं है कर्ण, बस ये जो सोने का पहाड़ देख रहे हो इसे गांव वालों में बांट दो, जल्द से जल्द बांट देना। तो कर्ण ने कहा ठीक है प्रभु, मैं इसे जल्द से जल्द बांट देता हूँ। कर्ण वहां पर गया और चुटकियों में उस पहाड़ को बांट दिया।
देखते ही देखते आश्चर्यचकित हो गया। है कि नहीं दोस्तों कमाल की बात। कर्ण ने बुद्धि लगाई। कर्ण ने क्या कहा, गांव वालों से कहा कि आप लोग अपने आवश्यकता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार इस पहाड़ का स्वर्ण आपस में बांट लीजिए। और इस तरह वो पहाड़ चुटकियों में ही खत्म हो गया और कर्ण आया और भगवान को प्रणाम करके वहां से चले गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, बस यही इसकी कुछ कुछ खूबियां है जो मुझे बहुत पसंद है। तो दोस्तों हमारे कहानी का जो टाइटल था स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, बस यही था। अर्जुन ने हार्ड वर्क किया था और कर्ण ने आकर स्मार्ट वर्क कर दिया। तो दोस्तों हमें भी डेवलपमेंट के लिए कुछ स्मार्ट वर्क करने की जरूरत होती है। मैं आपको मेरे कहानी के माध्यम से यही समझाना चाहता था और यही हमारे कहानी का मोरल था दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अब तक की सभी कहानियों के लिंक्स आपको आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं एडवोकेट पवन चौहान आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय निकालकर मेरा वीडियो देखा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।